हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अजय पांडे लेक्चर्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री के दूसरे यूनिट को पढ़ रहे हैं जिसका नाम विलयन है, और आज का हमारा टॉपिक है विलयन के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के प्रकार। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि विलयन किसे कहते हैं, और एक बार हम पुनः बता दें कि विलयन किसे कहते हैं, उसके बाद से हम इसके प्रकार को पढ़ेंगे। तो विलयन के, अगर हम विलयन के बारे में बताएं तो विलयन जो है एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है जो दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। जैसे मान लीजिए कि हम चीनी और जल को घोलते हैं, चीनी और जल को घोलते हैं तो हमको विलयन प्राप्त होता है, क्योंकि जब चीनी और जल को घोलेंगे तो चीनी इस जल में पूरी तरह से घुल जाएगा, और जब इसको देखेंगे तो चीनी हमको दिखाई नहीं देगा। मतलब कि ये एक ऐसा मिश्रण है, जिसमें हम इसके अवयवों को अलग अलग नहीं देख सकते हैं, तो इसको हम कहेंगे कि ये समांगी मिश्रण है। अगर आप चीनी को और बालू को मिलाते हैं तो उसको हम लोग अलग अलग देख पाते हैं, तो वो उसको केवल मिश्रण कहेंगे, वो समांगी मिश्रण नहीं है। समांगी मिश्रण वह होता है जिसमें अवयवी पदार्थों को हम अलग अलग नहीं देख सके, वो समांगी मिश्रण कहलाता है। तो जो हम लोग का विलयन होता है वह विलयन क्या है? एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, जैसे चीनी और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण। मतलब कि वह मिश्रण जिसके अवयवों को हम अलग अलग नहीं देख पाते हैं, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। और जो हम लोग का विलयन है वो एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और विलयन दो भाग से मिलकर बना होता है, एक विलेय और दूसरा विलायक, जैसे चीनी और जल। तो इसी विलयन के प्रकार को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे विलयन के प्रकार। तो विलयन के प्रकार मतलब कि विलयन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो विलयन के अगर हम बंटवारे की बात करें, विभाजन की बात करें, तो विलयन को 3 आधार पर बांटा जाता है। ध्यानपूर्वक समझिएगा, विलयन को 3 आधार पर बांटा जाता है। जो पहला है वो है अवयवों की मात्रा के आधार पर। विलयन को हम किन आधार पर बांटते हैं? ध्यान दीजिएगा कि ये विलयन के प्रकार नहीं है। हम विलयन का जब बंटवारा करेंगे तो वो किन किन आधारों पर करेंगे उसकी हम बात कर रहे हैं। तो विलयन का जो बंटवारा होता है वह अवयवों की मात्रा के आधार पर भी होता है। दूसरा, विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर भी होता है। और तीसरा है अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। मतलब कि विलयन का बंटवारा हम 3 एंगल से करते हैं, 3 हिसाब से करते हैं। जो पहला हमारा बांटने का तरीका है वो रहेगा अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो आइए देखते हैं कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं हम विलयन के प्रकार की। तो हमने बताया था कि अवयवों की मात्रा के आधार पर, जैसे कि बंटवारा हम लोग 3 एंगल से करेंगे, तो अगर फर्स्ट एंगल जो कि हमारा पहला तरीका है बंटवारे का, वो है अवयवों की मात्रा के आधार पर। तो अगर हम अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन को देखें कि ये कौ प्रकार का होता है, तो ये 3 प्रकार का होता है। अवयवों की मात्रा के आधार पर अगर हम विलयन को देखें तो ये 3 प्रकार का होता है। पहला है तनु विलयन एवं सांद्र विलयन, या कह सकते हैं कि तनु विलयन तथा सांद्र विलयन, ये पहला प्रकार है। दूसरा है संतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन, माने संतृप्त या असंतृप्त विलयन तथा असंतृप्त विलयन। और तीसरा है अति संतृप्त विलयन। तो अवयवों की मात्रा के आधार पर अगर हम देखें, चूँकि हमने बताया है कि जो विलयन होता है ये 2 भाग से मिलकर होता है,
बना होता है, एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय वह होता है जो घुलता है और विलायक वह होता है जिसमें घोला जाता है। जैसे चीनी क्या है, विलेय है, और जल क्या है, विलायक है। तो अगर हम इन पदार्थों की मात्रा के आधार पर देखें, अवयवों की मात्रा के आधार पर देखें, तो विलयन 3 प्रकार का होता है, तनु विलयन तथा सांद्र विलयन, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। तो इसमें अगर हम बात कर लेते हैं कि तनु और सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो आप ध्यान से समझिएगा कि तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो हम पहले समझते हैं इस तनु विलयन और सांद्र विलयन को। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई विलयन है। बेसिकली हमने बताया है कि विलयन 2 भाग से मिलकर बना होता है। एक होता है आपका विलेय, दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय वह होता है जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक वह होता है जिसकी मात्रा अधिक होती है। या ऐसे कहें कि विलेय वह होता है जो घुलता है और विलायक वह होता है जिसमें घोला जाता है। तो अगर हम मात्रा के हिसाब से बंटवारा करें तो विलयन को हमने अभी बताया कि 3 प्रकार का होता है। इसमें हम बात करने जा रहे हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन की। तो तनु का मतलब, अगर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाएं आपको कि तनु का मतलब क्या होता है, तो तनु का मतलब होता है कि ऐसा विलयन जो कि पतला हो। कैसा हो? पतला हो। और सांद्र का मतलब हो, समझ लीजिए, गाढ़ा। तो अब विलयन पतला कब होगा और गाढ़ा कब होगा? पतला का मतलब यह हुआ कि विलायक की मात्रा ज़्यादा हो और विलेय की मात्रा कम हो। ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा क्या हो, ज़्यादा हो, अधिक हो और विलेय की मात्रा कम हो, तो ऐसे विलयन को हम बोलेंगे तनु विलयन या वो पतला। जैसे मान लीजिए कि जैसे 1 लीटर अगर जल ले लिया गया, मान लेते हैं कि 1 लीटर क्या है, जल है। ऐसे किसी पात्र में हमने 1 लीटर जल ले लिया और एक और पात्र है, उसमें भी हमने 1 लीटर जल ले लिया। अब इसमें हम मिलाए हैं, मान लीजिए कि 10 ग्राम चीनी, और इसमें हमने मिला दिया 20 ग्राम चीनी। हमने एक पात्र लिया, उसमें 1 लीटर हमने क्या लिया, जल ले लिया, वहाँ भी हमने 1 लीटर जल लिया। और पहले वाले जो पात्र है उसमें 10 ग्राम चीनी मिलाया गया है और दूसरे वाले पात्र में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया है। तो जो पहला पात्र है, इसमें अगर देखें तो जो विलेय की मात्रा है, विलेय की मात्रा वो कम है। किसकी तुलना में? दूसरे वाले की तुलना में, क्योंकि इसमें 10 ग्राम मिलाए हैं, इसमें 20 ग्राम मिलाए हैं। तो पहले वाले में 10 ग्राम, दूसरे वाले में 20 ग्राम। पहले वाले में विलेय की मात्रा कम है, दूसरे वाले में विलेय की मात्रा आवश्यकता अनुसार, अपेक्षा अनुसार ज़्यादा है। तो हम पतले वाले की अगर तुलना करें कि इस पहले वाले की तुलना करें दूसरे वाले से, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर विलेय कम है, यहाँ पर विलेय ज़्यादा है, जबकि विलायक जो है दोनों में बराबर है। तो ये जो विलयन होगा ये तनु होगा, क्योंकि इसके इकाई आयतन में विलेय की जो सांद्रता है, माने विलेय की जो मात्रा है वो कम है। तो जहाँ पर विलेय की मात्रा कम होती है उसको हम तनु विलयन बोलते हैं, और जहाँ पर विलेय की मात्रा अधिक होती है उसको हम बोलते हैं सांद्र विलयन। तो एक बार हम पुनः बता दें कि तनु विलयन किसे कहेंगे, कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है। हमने यही बताया कि वह विलयन जिसके इकाई आयतन में, इकाई आयतन मतलब कि 1 लीटर हम मान लेते हैं, जो विलेय की सांद्रता है वो यहाँ पर कम है, यहाँ पर क्या है, ज़्यादा है। तो इन दोनों में पूछा जाए कि तनु विलयन कौन है और सांद्र विलयन कौन है, तो 10 ग्राम वाला तनु विलयन हो जाएगा और 20 ग्राम वाला सांद्र विलयन। मैंने इसकी तुलना में अगर हम एक और यहाँ पर कोई पात्र ले लें और इस पात्र में 1 लीटर हम क्या करें, जल लें और 30 ग्राम चीनी मिला दें,
तो इन दोनों की अपेक्षा ये विलयन आपका सांद्र विलयन होगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई आयतन में विलायक की मात्रा उन दोनों से अधिक है, तो ये और ज़्यादा सांद्र होगा। और सबसे तनु कौन होगा? 10 ग्राम वाला। तो यहाँ पर जिस विलयन में विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, विलेय की मात्रा कम हो, तो उसको हम कहेंगे कि वो तनु विलयन है। और जो सांद्र विलयन होता है ठीक इसके उल्टा होता है। सांद्र में विलेय ज़्यादा होगा, विलायक क्या होगा? कम होगा। सांद्र विलयन में विलेय ज़्यादा होगा, विलायक क्या होगा? कम होगा, माने वो गाढ़ा विलयन होगा। तो जो गाढ़ा विलयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सांद्र विलयन बोलते हैं। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता कम होती है उसे तनु विलयन कहते हैं, और वह विलयन जिसके इकाई आयतन में विलेय की सांद्रता अधिक होती है, माने विलेय की मात्रा अधिक होती है, तो उसको हम गाढ़ा विलयन बोलते हैं या सांद्र विलयन बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि जो तनु विलयन है वास्तव में पतला विलयन है, और जो सांद्र विलयन है वो गाढ़ा विलयन है। तो जितना ही अधिक विलेय मिलाएंगे तो विलयन हमारा गाढ़ा बनेगा, और जितना ही कम विलेय मिलाएंगे तो जो विलयन होगा वो तनु बनेगा। मतलब जो तनु है वो पतला है और जो सांद्र है वो गाढ़ा है। तो ये हमारा हुआ तनु विलयन और सांद्र विलयन। अब बात करते हैं विलयन के दूसरे प्रकार की, संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन की। तो विलयन का हमारा दूसरा प्रकार है संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन। तो इसमें देखते हैं कि संतृप्त विलयन किसे कहते हैं। तो हमने डेफिनेशन इसका लिख दिया है। संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो, संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें जो विलेय घुला हो वो अधिकतम मात्रा में घुला हो, माने कि अब उसमें विलेय हम नहीं घोल सकते, तो उसको बोलेंगे कि वो संतृप्त विलयन है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा हम समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पात्र में हमने विलायक के रूप में जल ले लिया और इसमें हमने डाल दिया चीनी या नमक ले सकते हैं, और हमने थोड़ा सा इसमें चीनी या नमक डाल के इसको ऐसे चम्मच से हिला दिया तो आसानी से घुल गया। जब घुल गया तो थोड़ा और डाल दिया, फिर उसको चला दिया, वो घुल गया। फिर घुल गया तो थोड़ा सा और चीनी डाल दिया, फिर वो क्या हो गया? घुल गया। तो ऐसे जब हम करते जाएंगे उस नमक या चीनी की मात्रा उस जल में मिलाते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, घुलाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि अब वो जो चीनी है या नमक है उस जल में घुलना बंद हो जाएगा। एक बार पुनः समझिए कि हमने क्या लिया है कि थोड़ा सा जल ले लिया है किसी पात्र में और उसमें हमने चीनी, मान लीजिए कि 1 चम्मच चीनी हमने डाल दिया, उसको चला दिया, वो घुल गया। फिर थोड़ा सा चीनी डाला, फिर उसको हिला दिया, फिर वो घुल गया। फिर चीनी डाला, फिर उसको हिला दिया, फिर घुल गया। तो ऐसे जब करते जाएंगे, लगातार चीनी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे, मतलब कि इस विलायक में इस विलेय की मात्रा को लगातार बढ़ाते जाएंगे, तो एक समय ऐसा भी आएगा कि चीनी का घुलना बंद हो जाएगा। मतलब कि इस जल के पास चीनी की जितनी अधिकतम क्षमता थी घोलने की वो घुला लेगा। अब उससे ज़्यादा चीनी डालेंगे नहीं घुलेगा। लेकिन ये ध्यान देना है कि इसका तापमान स्थिर होना चाहिए। मतलब कि ये जो घुलाने की प्रक्रिया है ये स्थिर तापमान पर होना चाहिए, टेम्परेचर को बढ़ाना नहीं है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि स्थिर ताप पर वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। मतलब कि इस विलायक के पास इस विलेय को जितनी अधिकतम क्षमता में घोल लेने की कैपेसिटी है उसी को हम बोलेंगे, जब ये घुल जाएगा तब बनेगा संतृप्त विलयन। जैसे मान लीजिए कि एक आदमी को अगर भोजन कराया जाए तो भोजन करता जाएगा, लेकिन एक समय आएगा कि वह अब भोजन करना बंद कर देगा और उस समय कहेंगे कि वो क्या हो गया? संतृप्त हो गया। ठीक उसी प्रकार जब किसी विलायक में हम विलेय को घोलते हैं तो घोलते घोलते विलायक की मात्रा को हम लगातार बढ़ाते जाते हैं,
तो एक समय ऐसा आता है कि वो विलायक में घुलना बंद हो जाता है। माने कि जल में लगातार हम चीनी डालते जाएंगे और घुलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो एक समय आएगा कि वो जो जल में चीनी घुल रहा है वो घुलना बंद हो जाएगा। इसका मतलब कि इस जल में अधिकतम मात्रा में चीनी घुल चुका है, और जब अधिकतम संभव मात्रा में चीनी घुल चुका है तो जो हमारा विलयन तैयार हुआ वो कहलाएगा संतृप्त विलयन। तो यहाँ पर परिभाषा हमने लिख दिया है कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो संतृप्त विलयन कहलाता है। अब इसके बाद है असंतृप्त विलयन। तो इसी में थोड़ा सा हम ऐड कर दे रहे हैं असंतृप्त विलयन। तो इसका जो असंतृप्त विलयन होता है वो ठीक संतृप्त के क्या होता है, उल्टा होता है। इसमें देखिए, इसमें लिखा जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा से कम घुली हो, वह विलयन जिसमें विलेय अधिकतम संभव मात्रा से कम घुली हो तो संतृप्त विलयन कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि जितना चीनी को घोलने की क्षमता इस जल में है उससे कुछ कम चीनी घुला हो। मतलब कि अगर आपका जल यहाँ पर 50 ग्राम चीनी घोलने की क्षमता रखता है तो 50 ग्राम से 51 ग्राम नहीं घोल सकता है, तो वो तो कहलाएगा संतृप्त। क्योंकि ये जो मान लीजिए कि अगर एक ही गिलास जल है, एक गिलास जल है और उस एक गिलास जल में अधिकतम 50 ग्राम चीनी घुल सकता है, तो वो तो संतृप्त वाला अवस्था हो जाएगा। लेकिन अगर 50 ग्राम से कम चीनी घोलते हैं तो वो क्या है, असंतृप्त है। मतलब किसी व्यक्ति को अगर 10 रोटी खाने की क्षमता है तो 10 रोटी जब खिला देंगे तो संतृप्त हो जाएगा, लेकिन 5 खिलाएंगे तो वो असंतृप्त अवस्था में रहेगा। ठीक उसी प्रकार ये जो जल है इसमें चीनी की जितने घोलने की क्षमता है उससे कुछ कम घोलते हैं तो वो जो विलयन प्राप्त होता है उसको बोलते हैं असंतृप्त विलयन। उसको क्या बोलेंगे, असंतृप्त विलयन। तो डेफिनेशन होगा कि वह विलयन जिसमें विलेय अधिकतम संभव मात्रा से कुछ कम मात्रा में घुला हो तो उसको हम बोलेंगे, तो उसको असंतृप्त विलयन कहते हैं, या वह विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है। इसके बाद आता है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि वह विलयन जिसमें विलेय उस विलायक में अपनी अधिकतम संभव मात्रा से कुछ ज़्यादा मात्रा में घुला हो। मतलब कि जितनी कैपेसिटी उसके पास है उसे ज़्यादा मात्रा में घोला हो तो उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। इसमें शब्द है अति, अति माने होता है बहुत ज़्यादा, और संतृप्त विलयन माने संतृप्त होने की जितनी क्षमता उसके पास है उससे भी अति हो जाए, बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उसको बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। जैसे कि इस जल में 50 ग्राम चीनी घोल लेने की क्षमता है तो वो कहलाएगा संतृप्त। अगर 50 ग्राम क्षमता है आप फिर भी उससे आप कुछ कम घुल रहे हैं तो वो कहलाएगा अति संतृप्त। लेकिन 50 ग्राम क्षमता है और उसके बावजूद भी आप टेम्परेचर को हाई करके, टेम्परेचर को बढ़ा करके, उसको गर्म करके 50 के बजाय 55 ग्राम घुला दिए, 60 ग्राम घुला दिए, तो वो जो विलयन बनेगा वो बनेगा अति संतृप्त विलयन। मतलब कि वह विलयन जिसमें विलेय अपनी अधिकतम संभव मात्रा से कुछ अधिक मात्रा में घुला हो तो उसको हम बोलेंगे अति संतृप्त विलयन। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा कि अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन 3 प्रकार का होता है। एक होता है तनु विलयन, सांद्र विलयन, दूसरा होता है संतृप्त तथा असंतृप्त विलयन, और तीसरा होता है अति संतृप्त विलयन। तो हमने पहले को बताया कि तनु विलयन एवं सांद्र विलयन किसे कहेंगे, तो वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम हो, विलायक की मात्रा ज़्यादा हो, तो उसको बोलेंगे तनु विलयन, मतलब कि पतला विलयन। उसके बाद हमने बताया सांद्र विलयन जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा हो, विलायक की मात्रा थोड़ी सी कम हो, माने गाढ़ा विलयन। उसका बाद हमने बताया संतृप्त विलयन कि वह विलयन जिसमें विलेय जो है विलायक में
अधिकतम संभव मात्रा में घुला हो उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। मतलब किसी जल के पास अगर 100 ग्राम चीनी घोल लेने की क्षमता है तो वो संतृप्त कहलाएगा। मतलब कि जितनी क्षमता है उतना का पूरा घुला हुआ हो तो उसको बोलेंगे संतृप्त विलयन। और असंतृप्त में होता है कि वह विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा घुली है वह अपनी अधिकतम क्षमता से अधिकतम मात्रा से कुछ कम घुला हो तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। जैसा कि डेफिनेशन यहाँ पर लिखा गया है कि वह विलयन जिसमें विलेय अधिकतम संभव मात्रा से कम घुला हो या कम घुली हो असंतृप्त विलयन कहलाता है। और इसके बाद है अति संतृप्त विलयन। तो अति संतृप्त विलयन का मतलब हुआ कि वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्तता से क्या हो, अधिक हो। मतलब कि जितनी उसकी संभव अधिकतम मात्रा घोलने की क्षमता है उससे अधिक हो तो उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। अब बात करते हैं विलयन के बंटवारे के दूसरे एंगल पर। तो विलयन का जो बंटवारा है उसका दूसरा जो आधार है वो है विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर। विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर, इस आधार पर भी जो हमारा विलयन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला गैसीय विलयन, दूसरा द्रव विलयन, तीसरा ठोस विलयन। हम लोगों ने विलयन को 3 आधार पर बांटा है। हम लोग विलयन को जो है 3 आधार पर बंटवारा कर रहे हैं। एक अवयवों की मात्रा के आधार पर, तो वहाँ हमने देखा कि वहाँ पर भी 3 प्रकार का होता है। और विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर अगर देखें तो यहाँ भी विलयन हमारा 3 प्रकार का हो रहा है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो जैसा कि हम एक बार पुनः बता दें कि जो आपका विलयन होता है, विलयन वैसे 2 भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक बार हम पुनः बता दें कि विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है। मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को एक में मिलाते हैं और मिलाने के बाद यदि हम उनको अलग अलग नहीं पहचान पाए तो उसी मिश्रण को समांगी मिश्रण बोलते हैं और वही क्या कहलाता है, विलयन कहलाता है। मतलब कि एक पदार्थ दूसरे में क्या होता है, घुल जाता है तो विलयन प्राप्त हो जाता है। तो जो पदार्थ घुलता है वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक होता है। और बहुत ही सिंपल तरीके से अगर बताएं तो जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है वो विलायक होता है। जैसे 1 चम्मच चीनी और 1 गिलास पानी। तो 1 गिलास पानी इसकी मात्रा अधिक है, 1 चम्मच चीनी कम है। अब चीनी को हम क्या कर दिए, पानी में डाल दिए, चीनी घुल गया, विलयन बन गया। तो इसमें चीनी विलेय है और जो पानी है, जल है, वो विलायक है। तो अगर हमारा जो विलायक है, अगर हमारा विलायक गैस अवस्था में है, भले विलेय ठोस हो, द्रव हो, चाहे गैस हो, कुछ भी हो, मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है वो कहलाता है गैसीय विलयन। जैसे एक उदाहरण हम समझा रहे हैं। जैसे वायु है, वायु एक विलयन है। इसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और बाकी अन्य गैसें हैं। तो जो वायु है वो कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है, कई प्रकार की गैसों का मिश्रण है और उन हम गैसों को अलग अलग नहीं देख पाते हैं। तो ऐसे कह सकते हैं कि वायु क्या है, एक विलयन है। और इस विलयन में सबसे ज़्यादा कौन है, नाइट्रोजन है। तो ये विलायक है और ये किस अवस्था में रहता है, गैस अवस्था में रहता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा गैसीय विलयन है। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस की अवस्था में हो और बाकी जो विलेय हो वो ठोस हो, द्रव हो, गैस हो, किसी भी अवस्था में हो,
तो उसको हम बोलेंगे गैसीय विलयन। और हमने यहाँ पर परिभाषा लिखा है कि वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं गैसीय विलयन कहलाता है। मतलब कि विलायक आपका गैस हो और जो विलेय हो वो ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है, गैस हो सकता है, तीनों में से कुछ भी हो जाए तब भी वो क्या कहलाएगा, गैसीय विलयन कहलाएगा, क्योंकि जो विलायक है वो गैसीय अवस्था में है। ठीक उसी प्रकार जो द्रव विलयन होता है, तो द्रव विलयन में थोड़ा सा अंतर हो जाएगा कि वह विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होते हैं द्रव विलयन कहलाता है। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें जो हम लोग का विलायक है वो द्रव अवस्था में होता है तो उसको हम बोलते हैं द्रव विलयन। जैसे सबसे सिंपल है चीनी और जल या नमक और जल। तो इसमें जल क्या है, विलायक है, और चीनी या नमक क्या है, विलेय है। तो इसको बोलेंगे द्रव विलयन। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है उसको हम द्रव विलयन बोलते हैं। अमोनिया गैस भी NH3, अमोनिया गैस भी जल में विलेय है। अमोनिया गैस भी जल में विलेय है। तो यदि अमोनिया गैस को जल में प्रवाहित किया जाता है तो अमोनिया जल में घुल जाता है, तो वहाँ पर जो विलयन प्राप्त होगा उसको भी द्रव विलयन कहेंगे, क्योंकि अमोनिया जो घुल रहा है वो विलेय है और जिसमें घुल रहा है मतलब जल में घुल रहा है तो विलायक है। और जब विलायक द्रव होता है तो उस प्रकार जो विलयन प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं द्रव विलयन। ठीक उसी प्रकार अगर हम ठोस विलयन की बात करें तो वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में रहता है तो उसको हम ठोस विलयन बोलते हैं। जैसे मिश्र धातु है, मिश्र धातु में दो या दो से अधिक धातुओं को मिला के तीसरी धातु तैयार करते हैं, लेकिन जो तीसरा धातु तैयार होता है उसमें कौन कौन सा धातु मिलाया गया है ये हम लोग अलग अलग नहीं देख पाते हैं। मतलब वो भी एक प्रकार का समांगी मिश्रण है, और जब समांगी मिश्रण है तो विलयन हो गया। जैसे कि सोने का गहना बनता है तो सोने के गहने में कुछ जिंक की मात्रा होती है, कुछ कॉपर की मात्रा होती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, सोना होता है। तो सोना ठोस है, जिंक भी आपका ठोस है, कॉपर भी ठोस है, तो सब मिला के वो जो गहना तैयार होता है उसको हम एक तरह से कहें तो क्या है, ठोस विलयन है। या सिक्का तैयार होता है, जो रुपया सिक्का जो तैयार होता है, सिक्का एक प्रकार का मिश्र धातु है, पीतल एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो या कृत्रिम सोना एक प्रकार का मिश्र धातु है। तो जितने भी मिश्र धातुएं हैं वो वास्तव में क्या है, ठोस विलयन है। मतलब कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो लेकिन विलेय ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो तो उसको हम बोलेंगे ठोस विलयन। तो ये हमारा दूसरा बंटवारा था कि विलायकों की भौतिक प्रवस्था के आधार पर जो विलयन होते हैं वो तीन प्रकार का होता है, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो ऐसा विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में हो गैसीय विलयन कहलाएगा। ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में हो द्रव विलयन कहलाएगा। और तीसरा होता है ठोस विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो तो उसको कहेंगे ठोस विलयन। चलिए तो अब देखते हैं कि अवयवों की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने विलयन का बंटवारा दो आधार पर कर लिया है, ये उसका तीसरा आधार है कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर। तो वैसे अवयवों की भौतिक अवस्था में देखिए तीन ही प्रकार का होता है, ठोस, द्रव और गैस। अवयव जो है उसकी भौतिक अवस्थाएं कितनी होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो हमारा जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से बनता है। तो यहाँ पर देखेंगे कि जब ठोस, द्रव और गैस इन अलग अलग कंडीशन में हम विलयन बनाते हैं तो कितने प्रकार का होता है। तो इस आधार पर जो हम लोग का विलयन है वो 9 प्रकार का होता है। हमने यहाँ पर टेबल बना दिया है कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। इसमें हमने लिखा है, देखिए, विलेय और दूसरा विलायक, और इधर हमने लिखा है उदाहरण। तो विलेय अगर हमारा गैस है, ध्यान दीजिएगा, विलेय वह होता है जो कम मात्रा में उपस्थित होता है और विलायक वह होता है जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है।
और विलयन वास्तव में क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। तो विलेय भी गैस है और विलायक भी गैस है, माने हम कह सकते हैं कि गैस गैस में घुला है। तो ये पहला प्रकार है कि गैस गैस में घुला है, और उदाहरण हमारा है वायु। हमने बताया है कि वायु एक समांगी मिश्रण है, इसमें नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है तथा अन्य गैसें होती हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पर होता है ऑक्सीजन जिसका 21% मात्रा होता है। तो इसमें विलायक नाइट्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा। तो गैस गैस में मिला है, तो विलेय भी हमारा गैस है, विलायक भी गैस है। तो भी एक प्रकार तरह से देखें तो विलयन का प्रकार है, और उदाहरण के लिए वायु, तो भी एक तरह का हो गया। दूसरा है कि विलेय हमारा गैस है लेकिन घुला किस में है, द्रव में। विलेय गैस है लेकिन घुला किस में है, द्रव में। उदाहरण के लिए जल में NH3 अमोनिया। अमोनिया जो है जल में घुलनशील होता है, तो अमोनिया घुलनशील होता है। अमोनिया को हमने जल में डाला तो जल में घुल गया, तो अमोनिया विलेय है और जल क्या है, विलायक है। मतलब कि विलायक हमारा द्रव है और जो विलेय है वो कौन है, गैस है। तो भी एक प्रकार का विलयन हो गया। तीसरा है कि गैस विलेय है, माने गैस घुला है किस में, ठोस में, क्योंकि ठोस हमारा यहाँ पर विलायक है और गैस क्या है, विलेय है। और उदाहरण के लिए देखें तो लेड में हाइड्रोजन, जो लेड होता है Pb, इसमें हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है, घुल जाता है। तो जो गैस है वो ठोस में विलेय हो गया, घुल गया। तो ये भी एक प्रकार का विलयन बन गया। इसके बाद है कि हमारा जो विलेय है वो द्रव है और जो विलायक है वो गैस है। जो विलेय है माने जो घुल रहा है वो द्रव है, और जिसमें घुल रहा है वो गैस है। जैसे वायु में नमी, इस समय जाड़े का मौसम है, तो जाड़े के मौसम में जो ओस होता है वो नमी है और घुला किस में है, वायु में है। तो इस पूरे वायु में नमी घुला है, इसीलिए कोहरा बनता है। तो जो विलेय है वो द्रव है, मतलब कि जल है, और जिसमें घुला है वो वायु है। वायु मतलब कि गैस है, तो वायु में नमी, ये भी एक प्रकार का विलयन है। इसके बाद द्रव विलेय रहेगा और विलायक भी आपका द्रव रहेगा। जैसे दूध में पानी हो गया, या जल में एल्कोहल, जल में एल्कोहल। तो जल हमारा क्या है, विलायक है, एल्कोहल क्या है, विलेय है। देखिए जब द्रव और द्रव की बात आती है कि द्रव को द्रव में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो उसमें जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है। तो यहाँ पर हमारा जो विलेय है वो एल्कोहल है और जो विलायक है वो जल है। तो ये भी एक प्रकार का द्रव विलयन हो गया। फिर इसके बाद है कि द्रव विलेय है और ठोस विलायक है। द्रव विलेय है, ठोस विलायक है। और इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है गोल्ड में मरकरी। सोना में जो मरकरी होता है, तो सोना तो ठोस है और मरकरी द्रव है, तो इस ठोस में ये द्रव आसानी से घुल जाता है। इसके बाद आता है कि ठोस विलेय है और गैस विलायक है। तो एक ऐसा विलयन है जिसमें विलेय आपका ठोस है लेकिन विलायक क्या है, गैस है। और वायु में कपूर, जब कपूर को गर्म करते हैं तो आपको पता है कि जब कपूर को गर्म किया जाता है तो वो सीधे ठोस से किस में कन्वर्ट होता है, गैस में, और जाके वायु में मिल जाता है। तो यहाँ पर जो विलेय है वो ठोस है और जिसमें जाके मिल रहा है वो गैस है, मतलब वायु है। तो वायु में कपूर हो गया, ये भी एक प्रकार का विलयन है। और अगला जो 8वां है वो विलेय आपका ठोस है लेकिन विलायक क्या है, द्रव है। तो सबसे बेस्ट है नमक को किस में घोल दें, पानी में घोल दें, या चीनी को किस में घोल दें, पानी में घोल दें। तो चीनी आपका ठोस हो गया और जो जल है, द्रव है, वो हो गया। तो जल में हो गया चीनी, ये इसका उदाहरण हो गया। अब आता है लास्ट में विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस। तो विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होगा। तो जो पीतल होता है, पीतल जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। तो दोनों ठोस हैं और दोनों मिलके विलयन बनाते हैं, और इस प्रकार जो प्राप्त होता है मिश्र धातु वो आपका पीतल प्राप्त होता है। 9 प्रकार के विलयन जो कि अवयवों की भौतिक अवस्था के आधार पर विभाजित किया गया है। तो ये रहा हमारा विलयन का प्रकार। इस वीडियो में हमने विलयन के प्रकार को पढ़ा।
तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।